हेलो बच्चों, कैसे हो आप? यस बेटा, आ गया हूं अपने वादे के हिसाब से आपके पास आपके लिए। यस बेटा, नीट पर जीत का जो आपके लिए वादा लिया था वो फिर आपके साथ आ गया हूं। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, बच्चों को बहुत मजा आया। बच्चों ने बहुत और भी पर्सनल डाउट्स के लिए लिखे, मैंने उन सबको रिप्लाई किया। फिर बच्चों का ये था कि सर मुझे ये आप कमांड करा दो कि यदि कोई भी एग्जाम्पल्स आता है प्लांट किंगडम से तो हम कैसे उसको याद कर सकते हैं, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बेटा आपको यदि अपने दुश्मन पे विजय पानी है तो आपको अपने दुश्मन की पूरी बात का इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। मीन्स टू से एग्जाम्पल्स है, कितने एग्जाम्पल्स हैं पहले ये तो पता करो। तो पूरी प्लांट किंगडम में, अब जैसे आप ये क्यों पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, जैसे आप देखो अब ये क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं बेटा, ये देखो दिस इज द क्वेश्चन, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। यस, ये क्वेश्चन आपके 2024 का है। इस क्वेश्चन में देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 12 एग्जाम्पल्स के साथ मतलब ये 12 क्वेश्चन एक तरह से देखो कितने एफिशिएंट क्वेश्चंस माना जाएगा। तो बच्चों का ये था कि सर कैसे याद करेंगे हम। तो बेटा आज मैं आपको बता दूं कि टोटल प्लांट किंगडम में हमारे पास 35 एग्जाम्पल्स हैं। प्रीवियस का एक और ऐड कर दो तो 36 हो जाएगा। अदरवाइज टोटल 35 आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से आप काउंट कर लो। और अभी मैं आपको उन सबको याद भी कराने वाला हूं, डोंट वरी, लेट्स सी। और उसको याद करने के बाद बेटा फिर मैं इस क्वेश्चन को आप ही से सोल्व करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यस, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी में यदि हम बात करें कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेट्स सी। हमारे पास ग्रीन एल्गी है। इस ग्रीन एल्गी में आप देखो 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम्पल्स अपने पास हो गए। ब्राउन एल्गी ले लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एग्जाम्पल्स हो गए बेटा। देन रेड एल्गी 1 2 3 4 मीन्स 4 एग्जाम्पल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल एल्गी मिले तो टोटल हमारे पास 15 एग्जाम्पल्स हो गए बेटा, राइट। अब याद कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। यदि मैं ग्रीन एल्गी की बात करता हूं तो ग्रीन एल्गी में आप शुरू से उसके थैलेस ऑर्गेनाइजेशन से समझोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ग्रीन एल्गी में हम लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास सब सबको पता है कि ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, सिंगल सेल्ड है और वे फ्लैजिलेट होता है। फिर क्या हुआ, इसी क्लेमाइडोमोनास ने अपनी कॉलोनी बना ली। जब वो कॉलोनी बना ली तो फिर क्या हो गया, वॉल बॉक्स। तो 2 एग्जांपल याद हो गया। फर्स्ट तो क्लेमाइडोमोनास है, सिंगल सेल, मोटाइल है, राइट, उसकी कॉलोनी बन जाएगी, वॉल बॉक्स बन जाएगा, राइट। दैट इज द फाइनल एंड, मीन्स कि टू से उसके आगे उसकी इवोल्यूशन नहीं होती है, वॉल्बोसिल लाइन बोलते हैं हम उसे, राइट। खैर अब आइए बात करते हैं क्या, अब इसी क्लेमाइडोमोनास में, ये तो अब ब्लंट एंड पे चला गया, दैट एंड आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि ये अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड करता चला जाए और इस तरीके से बेटा एक फिलामेंट्स बन जाए। तो वो फिलामेंटस एल्गी हो जाएगी। एंड दैट फिलामेंटस एल्गी यू ऑल नो व्हाट वी हैव, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स होते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्पाइरोगाइरा आप देखोगे कि उसकी लेंथ बड़ी होती है बेटा, उसके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं स्पाइरल शेप के होते हैं। नाउ जबकि हम यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स में आप देखोगे उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और उसकी लंबाई कम होती है, 2:1 का रेशियो होता है, राइट। दूसरी बात यह है कि ये जो यूलोथ्रिक्स होता है उसके ऊपर एपिकल सेल्स होते हैं, नीचे में होल्ड फास्ट होता है, मतलब बॉडी लेवल पे जो यूलोथ्रिक्स है वो ज़्यादा एडवांस होता है किससे, स्पाइरोगाइरा से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। स्पाइरोगाइरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यूलोथ्रिक्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इस कारण से बॉडी लेवल पे यूलोथ्रिक्स एडवांस्ड है, जबकि यदि आप बात करोगे रिप्रोडक्शन के बेसिस पे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पाइरोगाइरा में। सो स्पाइरोगाइरा जो हो गया वो विद रिस्पेक्ट टू द reproduction, especially when you talk about the sexual reproduction, Spirogyra is more advanced than Ulothrix. बात समझ आई आपको। नाउ अब रही बात किसकी, यस, यदि इस फिलामेंट्स ने ब्रांचिंग कर ली
ब्रांच उसके आ गए, तो यदि वो ज्यादा होके फिर ब्रांच के रूप में वो डेवलप होता है, राइट, देन यू हैव कारा। कारा को हम स्टोन वोट्स बोलते हैं। इसके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यदि कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो वहां पे क्या हो सकता है, लार्वा आ सकता है मॉस्किटो का। तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सारे लार्वा मर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन भी आता है बड़ा कॉमनली कि कौन है ग्रीन एल्गी जो मलेरिया के कंट्रोल में हेल्पफुल है। अब बताइए वो कौन हो जाएगा? यस बेटा, वो कारा होता है। इज इट क्लियर? तो फिर से ग्रीन एल्गी को याद करते हैं। क्या बताया मैंने पहले? यस, क्लेमाइडोमोनास हो गया फर्स्ट, देन उसकी कॉलोनी आएगी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वॉल बॉक्स। फिर हमारा यही यदि फिलामेंट्स बनाता है, फिलामेंटस हो गया, देन वी हैव स्पाइरोगाइरा एंड यूरोथ्रिक्स, और यदि वो ब्रांच हो गया देन व्हाट वी हैव द कारा। तो बेटा इसको आप कॉन्सेप्चुअली याद कर सकते हैं, उसमें कुछ डाटा के लिए निमोनिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्चुअलाइज है ये, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी आपको सबको पता है कि ये केल्प है, जेंट एल्गी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप है, ये बहुत लंबी हो सकती है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूं, थोड़ा सा फनी है बट आपको याद करना चाहिए बेटा, क्वेश्चन है तो आएगा। आपको याद रखना है फेक साला डिक्टियोटा। बोलेंगे आप क्या सर साला बोल रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, याद करने के लिए कुछ भी करेंगे, राइट ना। या फेक साला डिक्टियोटा, यस ऐसे याद करना है निमोनिक्स रिथमेटिकली, फेक साला डिक्टियोटा। फेक का मतलब क्या हो गया, एफ फॉर यस फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस, के फॉर केल्प, ये हो गया फेक। साला सरगैसम एंड लैमिनेरिया। अच्छा एक और बात, जहां साला वही माला है बस मैं क्या बोल रहा हूं, यस। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि यहां पर जहां साला वहीं पे माला, माला का मतलब हो गया बेटा ये इसका क्या हो गया, इसका रिजर्व फूड है, स्टार्च है इसका, क्या, मैनिटॉल एंड लैमिनरीन। ऐसे भी याद रखना, क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च को क्या बोलते हैं यहां पे, तो वो है लैमिनेरिया से लैमिनरीन हो गया, और मैनिटॉल, तो मैनिटॉल एंड लैमिनरीन। तो इसको मैं याद कराता हूं बच्चों को, याद रखना माला, और जहां साला वही माला राइट ना, सो वेरी इजी टू रिमेंबर। तो अब ये देखो एक डिक्टियोटा, क्या बोला मैंने, फेक साला डिक्टियोटा, जहां साला वही माला, इरिंडेड। तो ये हमारे 6 याद हो गए, उधर आपको कॉन्सेप्ट से याद कराया, यहाँ निमोनिक से याद हो गया। इधर आइए, यहां पे मैं बच्चों को बताता हूं, याद रखना पीपीजीजी, पीपीजीजी। यहां भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। पहला पॉलीसेफोनिया और पोरफायरा, आप सबको पता है, और ये जो दो है हमारे ग्लासिलेरिया एंड जेलिडिनियम, इसी को हम एगैरोफाइटा बोलते हैं। एगैरोफाइट्स हैं, मतलब ये कि ये अगर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं जो हाइड्रोक्लोराइड्स होता है, राइट ना, फाइकोक्लोराइड नेचर का है। तो यहां पर GGPP याद कर सकते हैं, ग्लासिलेरिया, जेलिडिनियम, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। तो टोटल कितने हो गए हमारे, यस टोटल भी है बेटा 15। तो कैसे याद किया, फिर से आ जाओ, एल्गी का फाइनल कट टच खत्म करते हैं। पहला ग्रीन एल्गी, उसमें हमारा क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास, देन वॉल बॉक्स, देन फिलामेंट्स में आएंगे, स्पाइरोगाइरा हो गया, एंड देन वी हैव द यूलोथ्रिक्स। फाइनली जब वो ब्रांच हो जाएगा देन वी हैव द कारा, दैट्स ऑल। नाउ ब्राउन एल्गी, उसमें क्या बोला, फेक साला डिक्टियोटा, एफ फॉर फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस, के फॉर केल्प, सा सरगेसम, ला लैमिनेरिया एंड डिक्टियोटा, जहां साला वही माला है, सिंपल। नाउ उधर क्या बताया, GGPP मीन्स टू से यस जेलिडिनियम, ग्लासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। इज इट क्लियर बेटा? तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा और आप कभी नहीं बोलोगे। तो ये आपके हो गए एल्गी के केस में। नाउ मूव बेटा, अब बात हम लोग करते हैं, यस नाउ टॉक अबाउट द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आप देखिए जब ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पास ब्रायोफाइट्स में आप सबको पता है 2 ग्रुप होते हैं। एक हमारा क्या होता है, हेपाटिकोप्सिडा, लीवर वोट्स बोलते हैं, और दूसरा ब्रायोप्सिडा जिसे हम मॉसेस बोलते हैं बेटा। तो मॉसेस में हमारे पास आ जाएगा क्या, फिनेरिया,
पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, पोगोनेटम एनसीईआरटी में नहीं दिया है। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो ऑप्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, इसलिए याद करना चाहिए आपको। नाउ दूसरा लीवरवुड्स में ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक तो रिक्सिया हो जाएगी, देन वी हैव मार्केंसिया एंड वी हैव पोरेला। तो इन दिस वे वी हैव 3 मेंबर, 3 जेनस वी हैव। तो कितने हो गए हमारे पास, इधर काउंट कर लीजिए आप। सो वी हैव 1 2 3 4, हियर 1 2 3, सो 4 and 3 7, राइट ना। तो फन पॉली सफा पोगो, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ बेटा, हरी आप। यस, फन पॉली सफा पोगो, क्या बोला, याद हो गया सबको? चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ फिर से बोलिए आप, क्या? फन पॉली सफा पोगो, फन पॉली सफा पोगो। ऐसे करते ही आपको याद हो गया, फन फिनेरिया, पॉली पॉली ट्राइकम, फन पॉली सफा स्फेगनम, पोगो पोगोनेटम। जस्ट रिमेंबर ऑल द मॉसेस, और ये ऐसे मॉस है जो ट्रू मॉस है। रिमेंबर, आपको ऐसे भी याद करना पाइए कि ट्रू मॉस कौन हो गया, यही आपके 4 ट्रू मॉस होंगे। बाकी जो हमारे पास लीवरवुड्स हैं, जो डॉर्सीवेंट्रल हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच हैं, प्रोस्ट्रेट हैं, वो कौन हो गए, रिक्शिया, मार्केंसिया एंड पोरेला। तो 3 इधर हो गए और 4 उधर हो गए, टोटल 7 एग्जांपल्स। रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट, रिक्शिया, मार्केंसिया, पोरेला, पोरेला इज द लीफी मेंबर, right? Now they are fun, poly, sapha, pogo, 4, 4 plus 3, 7 हो गए बेटा, right? Now talk about the pteridophyta. Pteridophyta की हम बात करेंगे तो you all know we have homosporous and we have heterosporous, 2 ग्रुप होते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पर तो मैंने याद कराया है आपको, पहले भी याद होगा शायद आपको, डील, डील, डील हो गया, डील, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस, एक्विजिटम, एडियंटम जिसको वॉकिंग फर्न भी हम बोलते हैं, एंड लाइकोपोडियम। डील याद हो गया, डी ई ए एल, डील, ड्रायोप्टेरिस, इक्विजिटम, एडियंटम, लाइकोपोडियम। क्लियर है बेटा? ये सभी होमोस्पोरस हो गए एंड टोटल वी हैव अगेन 4। जबकि इधर आपको याद रखना है, देखो सीला और ये हो गई सीमा, वेरी सिंपल। तो ये एक हो गया सीला और दूसरा एग्जाम्पल आप याद कर लो सीमा से, तो 1 and 4, टोटल वी हैव 5 एग्जाम्पल्स। सो 5 and 4, यस बेटा वी हैव 9 एग्जाम्पल्स। क्लियर? सो रिमेंबर अगेन, यहां मैंने निमोनिक्स रखा है आपके लिए, क्या? एक डील, और डील किसको? सीला को और सीमा को। सो डील, सीला एंड सीमा, इससे कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, केवल एग्जाम्पल ही नहीं, पूछता है क्वेश्चन, क्या कौन होमोस्पोरस नहीं है, कौन हेटेरोस्पोरस नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ तो ये ब्रायोफाइट्स में हो गए टोटल हमारे पास 7 एग्जांपल्स एंड टेरिडोफाइट्स में हो गए हमारे पास 9 एग्जांपल्स। ओके, उधर एल्गी में हमने कितने लिए थे? यस, एल्गी में हमने टोटल कितने लिए थे, याद करो, टोटल कितनी थी एल्गी में? लेट्स सी, एल्गी में हमारे पास बेटा टोटल 15 थे, तो हमने इधर 15 ले लिए, राइट, 15, और यहां ले लिए हमने 7, तो आप काउंट कर लो, 15 इधर हो गए और 7 + 9 16 हो गए, मतलब 31 एग्जाम्पल्स यहां हो गए एल्गी से, ब्रायोफाइट से एंड टेरिडोफाइट से, टोटल 31 एग्जाम्पल्स। क्लियर है बेटा? 31 याद हो गया। फिर से हम बोलते हैं आपके साथ, क्या बोला 31 में? एल्गी से स्टार्ट कर ले। यस, फिर से आइए, ग्रीन एल्गी, पहला क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, फिलामेंट्स आएगा, हीलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ब्रांच हो जाएगी कारा, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम लोग कहां? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में क्या बताया मैंने आपको? वहां पे 2 ग्रुप होगा, एक होगा लिवरवुड, उसमें कितने होंगे? 3। कौन कौन? रिक्शिया, मार्केंसिया, पोरेला, 3 हो गए। उधर आइए अब जब बात करते हैं मॉसेस के, ब्रायोप्सिडा में, देन व्हाट वी हैव? यस, वी हैव फन, पॉली, सफा, पोगो, 4, फन, फिनेरिया, पॉली, पॉलीट्राइकम, यही पॉलीट्राइकम किडनी में जो स्टोन्स होता है ना, उसके लिए होम्योपैथ की दवा भी होती है, राइट। स्पैगनम जिसको पीट मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस बोलते हैं, राइट। एंड देन वी हैव पोगो, दैट इज पोगोनेटम, राइट। तो ये हो गया हमारे 3 और 4, 7। उधर आइए बात करते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या बताया? डील, होमोस्पोरस, सीला और सीमा को डील करना है आपको। सो व्हाट वी हैव? हेटेरोस्पोरस। तो टोटल वी हैव अगेन deal 4 and here Siva and Sila, that is 5. So
अच्छा, यहां पे एक और चीज आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है वाटर फ्रंट से, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख लें बेटा। वाटर फ्रंट से क्वेश्चन जब आएगा तो आप याद रखिएगा सैम, इसी में है सैम। सैम मतलब सेल्विनिया एजोला, जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, एंड मार्सिलिया। और यही आइसोइटस है जो एक्सेप्शनल टेरिडोफाइट्स है, जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, राइट ना, एक्सेप्शनल। तो टोटल हो गया बेटा, टोटल कितने हो गए 31। बोला था मैंने आपको कि 35 से 36 होगा। नाउ टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म बेटा, आप सबको पता है साइकस है, पाइनस है और सिड्रस भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था याद करो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कौन ब्रांच होता है कौन अनब्रांच होता है। तो यू ऑल नो साइकस जो होते हैं वो साइकेडोफाइटा का मेंबर है, उसमें कॉर्डेक्स प्लांट होता है और वो अनब्रांच होता है, जबकि ये तीनों हमारे कैसे हैं, तीनों ब्रांच हैं। जिंको बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम जिंको को बोलते हैं। नीटम भी हमारा है जो कनेक्टिंग लिंक के लिए आता है। वेरी गुड। सो जिंको इज वेरी फेमस फॉर योर, राइट ना, लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी हम लेते हैं, 3 मेंबर हो जाता है वहां पे, राइट। तो ये हो गया। नीटम यहां नहीं दिया है, क्वेश्चन आया हुआ है, नीटम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि नीटम में वेसल्स आ गया, जो जाइलम वेसल नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, एक्सेप्शनल है वो, इसीलिए नीटम को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म है, बट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्म। वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट। नाउ एंजियोस्पर्म की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको पता है यहाँ मोनोकॉट हैं, डाइकॉट में बहुत सारे एग्जांपल्स आपने याद किए हुए हैं। टैक्सोनॉमी में आप जाएंगे, फैमिली में, तो वहाँ एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल है, उसको भी मैं बताऊंगा, उसके भी निमोनिक्स और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पर केवल 2 है, एक है कौन, वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका एंड यूकैलिप्टस। वोल्फिया को आप याद कर सकते हो बेटा, ये हाइड्रोफाइट्स है, पानी में पाया गया। दूसरा ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर रूट्स नहीं होता, रूटलेट्स है, राइट। और सबसे लंबा में यदि हम लेते दैट इज वी हैव यूकैलिप्टस। तो इधर कितने हो गए, लेट्स सी 4 एंड हियर वी हैव 2, सो टोटल 6। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम 6 ऐड कर ले तो ये देखो टोटल हो गया 37। जबकि मैं बताऊं 2 ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने पहले भी बोला था 35 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, कहां, पूरे प्लांट किंगडम में। इज इट बेटा, जैसे मैंने बोला 2 बार इसको आप लिख लो, 2 टाइम्स, तीसरी बार आपसे कोई पूछेगा यस, फराटेदार आप उसको जवाब दोगे, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दोगे, राइट ना। बट हमारा टारगेट है कि भाई मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बेटा, अब आइए आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि कौन करेक्ट मैच है। चलो अब आप बताओ, जिम्नोस्पर्म सिड्रस होते हैं, पाइनस होता है, राइट ना, सीक्वा भी होता है, तो ये तो करेक्ट मैच हो गया, यही आंसर हो गया। बट और भी देखते हैं, एंजियोस्पर्म वोल्फिया सही है, यूकैलिप्टस सही है, सीक्वा जिम्नोस्पर्म है, ये नहीं होगा। देन ब्रायोफाइटा पॉलीट्राइकम होता है, फन पॉलीसफापोगो, पॉलीसिफोनिया, अब देखो ये पॉलीसिफोनिया तो एल्गी का आ गया, स्फैगनम ये ब्रायोफाइट का आ गया, राइट। तो ब्रायोफाइट तो सही है हमारा, पॉलीट्राइकम भी सही है, और ये पॉलीसिफोनिया एल्गी गलत हो गया, तो ये पेयर गलत हो गई। टेरिडोफाइटा यस, इक्विजिटम सही है, एडियंटम जिसको वॉकिंग फर्न कहते हैं ये भी सही है, एंड जिंगो दिस इज योर जिम्नोस्पर्म बेटा, तो ये नहीं हुआ। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने एलिमिनेशन रूल लगा के उसको सही बना दिए, बट मैं मानता हूं आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, एंड यू मस्ट कॉन्फिडेंट कि कितने एग्जाम्पल्स हैं बेटा, यस एनसीईआरटी में 35 है, प्रीवियस ईयर को और ऐड कर लो तो 2 एग्जाम्पल्स और आ जाते हैं। सो टोटल वी हैव 37 एग्जाम्पल्स, 37 को 3 बार आप लिख लो और देखो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट, राइट ना बेटा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक अच्छे क्वेश्चन को लेके। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कैसा लगा ये सेक्शन, और यदि कोई स्पेशल क्वेश्चन आपके पास है जो बहुत डिफिकल्ट है और नीट में आता है या आ सकता है, एंड यू नीड देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आई एम हियर for EBAJ. Again, I told you EBAJ means to say exploring botany A to Z. Okay, beta. Thank you.